हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अंगद मौर्य ऑफिशियल। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं प्रश्नावली 12 का बी वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 7 से सॉल्व करेंगे। हमने क्वेश्चन नंबर 1 से 6 तक सॉल्व करा दिया है। आज हम क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। कह रहा है कि 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण आंतरित करती है। केंद्र पर कितना 60 डिग्री कोण आंतरित कर रही है। संगत लघु और दीर्घ वृत्त खंडों के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पाई बराबर हमको रखना है 3.14 तथा रूट 3 का मान रखना है 1.73 का प्रयोग करना है। ओके, चलिए तो सबसे पहले इसमें हम क्या निकालेंगे। सबसे पहले हम निकालेंगे लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो हमारा लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है। यह होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। ये हमारा क्या होता है, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है। चलिए तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, दोनों में आर स्क्वायर दिया है ना, तो चलिए हम आर स्क्वायर यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं, हमको सोल्व करने में आसानी होगी। तो हमने यहाँ पे आर स्क्वायर को कॉमन ले लिया। ओके, चलिए यहाँ पे बचा कितना, यहाँ पे हमारा बचा पाई फिर थीटा बटा 360 माइनस हाफ आर स्क्वायर तो हो गया यहाँ पे साइन थीटा। चलिए तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबके मानों को रख देंगे। चलिए मान को रखिए। तो यहाँ पे देखिए आर स्क्वायर दिया है ना, तो यहाँ पे हमको आर, ये कितना है त्रिज्या हमारी यहाँ पे आर कितना है 15 सेंटीमीटर दिया है, और थीटा बराबर हमको कितना है 60 डिग्री दिया है, और हमको यहाँ पे पाई का मान तो दिया ही है। चलिए तो देखिए त्रिज्या हमारी 15 सेंटीमीटर है, तो 15 का यहाँ पे होल स्क्वायर कर देंगे क्योंकि आर का स्क्वायर दिया हुआ है। अब पाई का मान कितना रखा यहाँ पे है 3.14 रखना है, इंटू थीटा कितना है 60 है तो 60 रखिए, फिर देखिए बटे। अब फिर यहाँ पे देखिए 360 पहले से है तो ऐसे रख दीजिए, फिर माइनस हाफ साइन थीटा के स्थान पे 60 डिग्री। चलिए हो गया। अब फिर बराबर 15 में कितना होता है 225 होता है, तो 225 हो गया। फिर यहाँ देखिए 3.14 दिया है ना, लेकिन सबसे पहले हम इसको देखिए, यहाँ पे 0 दिया है, काट देंगे, 0 कैंसिल, 6 के 6 6 कितना हो गया 36 हो गया। ओके, अब फिर यहाँ पे देखिए हमारा कितना बचा 3.14 बटे 6 बचा, फिर माइनस यहाँ पे 1/2 गुड़े साइन 60 अंश का मान कितना होता है रूट 3/2 होता है। चलिए हमने यहाँ पे रख दिया इसको। आगे चलिए तो बराबर 225 फिर कोष्ठक में। अब यहाँ पे देखिए कितना हो गया 3.14 बटे 6 माइनस रूट 3/2 दूनी कितना हो गया 4 हो गया, क्योंकि कट नहीं रहा था तो हम सामने सामने गुणा करा दिए। रूट 3 गुणे 1 तो रूट 3, 2 दूनी कितना हो गया 4 हो गया। चलिए अब फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, भिन्न का देखिए क्या हो गया, एक प्रकार से घटाव हो गया, तो इनको लगा लीजिए आप आसानी से। चलिए तो एलसीएम कितना हो गया 12 हो गया, क्योंकि 6 और 4 का एलसीएम लेंगे तो 12 होगा। अब 6 दूनी 12, 2 बार गया, 2 का गुणा 3.14 में करेंगे तो कितना आएगा 6.28 आ गया। फिर माइनस, अब यहाँ पे 4 3 12 तो 3 बार गया, 3 का गुणा रूट 3 में तो 3। अब देखिए रूट 3 का मान हमको कितना रखना है, रूट 3 का मान हमको यहाँ पे 1.73 रखना है। आप यहाँ पहले से रख सकते हैं। ओके, हमने यहाँ पे नहीं रखा लेकिन आप रख लीजिएगा, हमने यहाँ पे रख दिया। चलिए अब फिर देखिए 225 6.28 माइनस, अब गुणा कर लीजिए, 3 त्रिक का 9 हो गया, 3 सते 21 की 1 हासिल, 2 हो गया, 3 1 के 3 3 2 5 हो गया, लेकिन 0.2 अंक बाद है तो लगा दीजिए, बटे कितना 12 कर दीजिए। चलिए फिर आगे देखिए 225 फिर यहाँ पे घटा दीजिए, तो घटाने पे हमारा कितना आ रहा है 1.09 आ गया। घटाने पे हमने 6.28 में से 5.19 घटा दिया तो 1.09 आ गया, बटा कितना 12 हो गया।
चलिए अब इसको बाहर निकाल लीजिए, इसको बाहर, इसको वाले को बाहर निकालिए तो कितना हो गया 225 गुणे 1.09/12। क्या देखिए यहाँ पे कट रहा है कुछ, तो अगर हम यहाँ पे काटें तो चलिए 3 त्रिक 9 नहीं कटेगा। अब नहीं कटेगा तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे सामने सामने। तो इसका गुणा हम इसमें करेंगे तो हमारा कितना आएगा 245.25 आएगा बटे 12। अब देखिए आप इसमें 12 से भाग कर लीजिए। जब आप इसमें 12 का भाग करेंगे तो चलिए यहाँ पे हम कर देते हैं, थोड़ा सा इस स्पेस है तो कर देते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो 245 पॉइंट कितना है 25 है। देखिए 12 दूनी कितना हो गया 24, तो 12 दूनी 24 हो गया। ये तो पूरा कैंसिल हो गया, 5 उतरा, 5 उतर गया। लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक 0 बढ़ा देंगे। ओके चलिए फिर देखिए दशमलव लगाइए। अब यहाँ पे 5 तो छोटा पड़ रहा है, जब 5 छोटा पड़ रहा है तो हमने यहाँ पे 0 बढ़ा दिया है, तो हम 2 को भी यहाँ पे लिख लेंगे। चलिए 2 को हम यहाँ पे उतार लिए। ओके चलिए तो कितना हो गया, बर चौक 48 हो गया। कितना बचा इसमें, ये कितना हो गया 12, तो कितना बचा यहाँ पे 4, उतार लीजिए कितना 5। देखिए फिर 12 तिहाई 36, तो 12 तिहाई कितना हो गया 36 हो गया, क्योंकि बर चौक 48 ज़्यादा हो जाता है, 12 तिहाई 36 हो गया। फिर देखिए अब इसमें क्या करिए 15 हो गया, 15 से 6 गए तो 9, दशमलव ने बढ़ाया है तो 0 उतर गया। तो बर छंग 72, 12 सते 84, 12 अट्ठे 96, तो 12 सते कितना हो गया यहाँ पे 84 हो गया। चलिए कितना बचा, ये पूरा 10 हो गया, 10 में से 4 गए तो 6 हो गया। फिर चलिए हम यहाँ पे 0 बढ़ा लेते हैं क्योंकि हमने दशमलव को बढ़ा चुका है। चलिए फिर देखिए 12 तिहाई 36, बर चौक 48, 12 पंचे 60 हो गया, 12 पंचे 60 हो गया, पूरा पूरा देखिए कैंसिल हो गया। तो हमारा यहाँ पे आंसर कितना आ गया 20.4375 वर्ग सेंटीमीटर। ये हमारा क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। ओके तो अब यहाँ पे देखिए हमारा लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकल चुका है। अब हम दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल यहाँ पे निकाल लेते हैं। तो चलिए देखिए फार्मूला क्या होता है, उसका फार्मूला होता है वृत्त खंड का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल। अब देखिए वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो अभी हमने लघु वृत्त का खंड का क्षेत्रफल क्या निकाला है 20.4375 निकाला है। अगर हम इसको सॉल्व करके यहाँ पे दोनों को घटा दें तो हमारा दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। चलिए पाई का मान हमको रखना है 3.14 गुणे आर स्क्वायर मतलब 15 का होल स्क्वायर माइनस कितना 20.4375, तो कितना हो गया 3.14 गुणे 15 में कितना हो गया 225 हो गया, फिर माइनस 20.4375। चलिए अब इसका इसमें गुणा करा लीजिए। जब आप इसका इसमें गुणा कराएंगे तो आपका आंसर आएगा 706.50। ओके फिर माइनस कर दीजिए कितना 20.4375 को। अब जब आप इसमें से इसको घटाएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 686.0625 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका क्या निकल कर आया है, दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकल के आ चुका है। इसमें से आप क्या करेंगे, इसको घटा लेंगे। ओके चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 8वां। चलिए 8वां क्वेश्चन देखिए, दिया है एक वृत्त का व्यास 16 सेंटीमीटर है, इसकी एक जीवा PQ केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाती है, इस प्रकार निर्मित दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे हमने एक ऐसे वृत्त लिया, इतना गोला तो नहीं है, थोड़ा सा तिरछा हो गया, लेकिन आप मान लीजिए क्या है वृत्त है। अब इसमें कह रहा है कि एक वृत्त का व्यास 16 सेंटीमीटर है ना, अगर व्यास हमारा जिसको हम बोलते हैं D, ये हमारा अगर 16 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या क्या होती है, व्यास की आधी होती है। तो त्रिज्या हमारी कितनी हो जाएगी, व्यास का आधा कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। ओके तो मतलब ये हमारी जो त्रिज्या निकल के आएगी, त्रिज्या देखिए ये दोनों क्या हमारी त्रिज्या है ना, तो ये कितना है त्रिज्या, ये 8 सेंटीमीटर की है, ये भी हमारी क्या है 8 सेंटीमीटर की। ओके लेकिन कह रहा है कि इसकी एक जीवा PQ है, मानते हैं ये हमारी क्या है जीवा है एक, चलिए इसको यहाँ पे मिला दीजिए, ये हमारी जीवा क्या है PQ है। ओके ये जीवा PQ है,
कितना केंद्र पर 60 डिग्री का कोण यहाँ पे आंतरित कर रही है, 60 डिग्री कोण। चलिए यहाँ पे एक बिंदु हमारा क्या है, चलिए यहाँ मान लेते हैं क्या, x। ओके, चलिए अब देखिए कह रहा है कि इस प्रकार निर्मित दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम जानते हैं, अगर हम दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकालेंगे तो दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल ये बराबर होता है वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघुवृत्त खंड का क्षेत्रफल, खंड का क्षेत्रफल यही होता है ना। दीर्घवृत्त का खंड का क्षेत्रफल बराबर होता है लघुवृत्त खंड का क्षेत्रफल में क्या करेंगे आप, पहले वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे, इसका वृत्त के क्षेत्रफल में से आप लघुवृत्त खंड का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे तो आपका दीर्घवृत्त खंड का क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे हम लघुवृत्त खंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। ओके, अगर इन दोनों को हम साथ में निकालेंगे तो काफ़ी लंबा दिखेगा, इसलिए हम इसको अलग से निकाल लेते हैं, ये छोटा सा रहेगा, इसको निकाल लेंगे। चलिए सबसे पहले लघुवृत्त खंड का क्षेत्रफल निकालिए। तो लघुवृत्त खंड का क्षेत्रफल, लघुवृत्त खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। ओके, चलिए अब यहाँ आप देखिए आर, दोनों में आर आर दिख रहा है ना, तो इसको सबसे पहले आप आर को कॉमन ले लीजिए, थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए पाई बचा, फिर थीटा बटा कितना 360 माइनस हाफ, अब क्या आर स्क्वायर तो निकल गया तो साइन थीटा बचा। चलिए अब मान को रख दिए थीटा के मान को, तो यहाँ पे आर स्क्वायर, तो आर हमारा कितना है 8 है ना, चलिए इसको पहले 8 करके इसका स्क्वायर कर दीजिए। ओके, आर मत लिखिए। चलिए फिर देखिए पाई, तो पाई का मान हम क्या इसमें रखेंगे, आप कुछ भी मत रखिए, पाई को ही पाई रख दीजिए, आपको कैलकुलेशन करने में दिक्कत नहीं होगी, आप पाई को पाई रख सकते हैं क्योंकि पाई का मान निर्धारित है वो क्या है हमारा 22/7 लिखिए या फिर 3.14 लिखिए। चलिए अब यहाँ पे थीटा हमको कितना दिया है, 60 डिग्री दिया है ना, थीटा हमारा 60 डिग्री है क्योंकि यहाँ पे 60 डिग्री का कोण आंतरित कर रहा है, तो थीटा हमारा 60 डिग्री हो गया बटा कितना 360 माइनस 1/2 साइन थीटा है, थीटा का मान 60 डिग्री है। चलिए अब इनके मान को रख दीजिए, तो 8 अठाई कितना हो गया 64, फिर पाई को ऐसे रखिए, यहाँ से एक कैंसिल हो गया, 6 के 6, 6 कितना हो गया 36, तो पाई बाई कितना हो गया यहाँ पे 6 हो गया, माइनस 1/2, यहाँ पे साइन 60 अंश का मान √3/2 होता है, तो हमने यहाँ पे रख दिया। चलिए बराबर कितना 64, फिर देखिए पाई को आप ऐसे ही रखिए, पाई/6 हो गया माइनस, अब सामने सामने गुणा करा दीजिए, नहीं कट रहा है तो √3/4 हो जाएगा। चलिए हम करिए एलसीएम ले लीजिए, तिरछा गुणा मत कराइए, एलसीएम लेके यहाँ पे 12 कर लीजिए, तो 6 दूनी 12, 2 बार गया, 2 का गुणा पाई में तो 2 पाई हो गया। ओके, माइनस तो माइनस, 4 3 12, 3 बार गया, 3 का गुणा √3 में तो 3 रूट आपका कितना हो गया 3 हो गया। चलिए देखिए, चलिए अब देखिए बराबर 64, फिर इसके बाद इसको कोष्टक से बाहर निकालिए, गुणे कितना हो जाएगा 2 पाई माइनस 3√3 बटा कितना 12 हो गया। चलिए अब देखिए क्या ये कट रहा है, तो 4 तिहाई 12, तो यहाँ पे 4 1 के 4, 4 छंग 24 हो गया, फिर देखिए 3 से 16 नहीं कटेगा, तो आपका आंसर कितना आ गया यहाँ पे 16/3 कोष्टक में 2 पाई माइनस 3√3, ये आपका क्या आ गया लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ गया। चलिए तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल जब हमने निकाल लिया है तो हम दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। चलिए देखिए, तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है, फिर माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हमने निकाला है 16/3, फिर कोष्टक में 2 पाई माइनस 3√3। चलिए अब देखिए यहाँ पे भी पाई हमने रखा है तो यहाँ पे भी हम पाई रख देंगे, तो पाई हो गया, फिर त्रिज्या हमारी कितनी 8, तो इसका स्क्वायर हो गया, फिर माइनस 16/3 2 पाई माइनस 3 कितना 3 हो गया। ओके, ये कितना हो गया 8 अठाई 64 पाई
फिर माइनस। अब देखिए इसका इसमें आप गुणा कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 16 गुणे 2 पाई बाई कितना 3। इसका गुणा इसमें करेंगे, ये माइनस में है ये भी माइनस में, तो माइनस माइनस क्या प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 16/3 और गुणे कितना 3√3 हो जाएगा। ओके चलिए अब देखिए यहाँ पे अगर हम देखें, देखिए ये पाई वाला पार्ट है तो पाई वाला पार्ट पाई वाले पार्ट में कैलकुलेशन करेगा तो कितना हो जाएगा, तो इसका कैलकुलेशन इसमें होगा ना, तो हम इसके नीचे 1 लिख सकते हैं बिल्कुल। तो इसका गुणा इसमें कर देंगे, इसका गुणा इसमें कर देंगे, तो 3 का गुणा इसमें करिए क्या हो जाएगा, तो 3 का गुणा इसमें करेंगे तो 3 चौक 12 की 2 हासिल कितना आ गया 1, फिर 6 18, 18 कितना हो गया 19, तो 19 पाई, फिर माइनस इसका गुणा इसमें तो 16 गुणे 2 पाई, अब 3 का गुणा 1 में 3 के कितना 3 हो गया, फिर प्लस यहाँ पे 16 गुणे 3√3 बटा कितना 3 हो गया। अब देखिए ऊपर में यहाँ पे भी 16 है, यहाँ पे भी 16 है, तो इसमें भी 16 है ना, क्योंकि 16 1 के 16, 3 बचा, 16 दूनी कितना 32 हो गया। अगर हम इसमें से 16 और कितना बटे में 3, बटे में कितना 3 कॉमन ले लें तो यहाँ पे बचा कितना 16 1 के 16, इसमें 3 16 दूनी 32, तो 12 पाई, 3 तो ये चला गया इसमें, अब माइनस 16 तो ये निकल गया, यहाँ पे कितना बचा 2 पाई, फिर यहाँ पे प्लस 16 निकल गया, 3 निकल गया, कितना बचेगा 3√3। ओके चलिए अब देखिए हम इसको क्या करेंगे घटा देंगे, तो घटा दीजिए, तो 16/3, 12 पाई में से 2 पाई गए तो 10 पाई प्लस 3√3 कितना सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या आ गया दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ गया। ओके तो चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, चलिए 9वां क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि 5.2 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्तखंड के किसी त्रिज्य खंड का परिमाप कितना है 16.4 सेंटीमीटर है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब अगर यहाँ पे एक सर्कल हम लेते हैं ऐसे, ये हमारा क्या है एक सर्कल है, इसका क्या है केंद्रक है, तो कह रहा है कि 5.2 सेंटीमीटर त्रिज्या के, तो चलिए इसकी एक त्रिज्या ए, इसकी एक त्रिज्या ए हो गई, दोनों क्या है सेम है क्योंकि त्रिज्या बराबर होती है, तो कितना 5.2 सेंटीमीटर, ए भी कितना है 5.2 सेंटीमीटर की। ओके अब कह रहा है कि यहाँ पे त्रिज्य खंड का परिमाप कितना है 16.4 सेंटीमीटर है, मतलब यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ये जो आपको दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, जितना पूरा कटा हुआ पार्ट आपको दिख रहा है, इसका पूरा परिमाप कितना है यहाँ पे हमारा 16.4 सेंटीमीटर है। ओके चलिए इसको हम O, इसको P, इसको हम क्या करते हैं Q मान लेते हैं। तो देखिए वृत्तखंड का क्षेत्रफल का एक और फार्मूला होता है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 यल इंटू आर होता है। यल क्या है लंबाई, आर क्या है त्रिज्या। तो यहाँ पे हमको त्रिज्या तो मालूम है लेकिन लंबाई नहीं मालूम है। लंबाई अगर हम मालूम कर लें तो हमको यहाँ पे वृत्त का जो क्षेत्रफल है वृत्तखंड का वो निकल के आ सकता है। ओके चलिए तो यहाँ देखिए हमको एक और दिया है, त्रिज्य खंड का परिमाप कितना 16.4 दिया है। तो चलिए लंबाई हम यहाँ पे ज्ञात करते हैं। तो वृत्तखंड की लंबाई क्या होती है, वृत्तखंड की लंबाई होती है यहाँ पे वृत्तखंड ये जो हमारा OPQ का परिमाप, OPQ का परिमाप फिर माइनस AOP, माइनस ए क्या है माइनस OP फिर माइनस OQ, मतलब दोनों त्रिज्याओं क्या करिए यहाँ पे माइनस कर दीजिए। ठीक चलिए अब देखिए लंबाई हम निकाल रहे हैं तो वृत्तखंड OPQ का परिमाप कितना है 16.4 सेंटीमीटर है, फिर माइनस OP कितना है 5.2 सेंटीमीटर, माइनस OQ कितना है, दोनों क्या है सेम है तो कितना 5.2 सेंटीमीटर, तो कितना हो गया 16.4
माइनस, अब दोनों माइनस में जुड़ जाएंगे तो चिन्ह तो माइनस का ही लगेगा। तो 5.2 तो 10.4 हो जाएगा, क्योंकि 2 2 4 हो गया, 5 5 10 हो गया। ओके, फिर बराबर, तो यहाँ पे यल लंबाई हमारी कितनी निकल के आई, तो अगर हम यहाँ पे घटा दें 16.4 में से 10.4 घटा दें तो हमारा 6 ही बचेगा, क्योंकि 16 में से 10 गए 6 तो 4 में से 4 गए 0 हो गया। तो 16.0 का मतलब क्या है, यल बराबर कितना, 6 ही सेंटीमीटर। ओके, तो हमारा यल बराबर 6 सेंटीमीटर आ गया। तो हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं यहाँ पे। चलिए निकाल लीजिए। क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या, 1/2 यल इंटू आर। तो चलिए 1/2 यल क्या है, 6 है, आर कितना है 5.2 है। तो 2 1 के 2, 2 3 6, तो गुणा कर लीजिए 3 गुणे 5.2 में, तो 3 दूनी 6, 3 5 15, तो कितना आ गया 15.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक है वृत्तखंड का क्षेत्रफल है। ओके, तो आई होप फ्रेंड ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। फ्रेंड यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और नेक्स्ट पार्ट हम अगली वीडियो पार्ट 3 में सॉल्व करेंगे। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।